हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक पूरा फॉर्म कैसे बनाएं HTML और CSS की सहायता से। वो भी कोई ऐसा वैसा फॉर्म नहीं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट यूज़ किए गए हों, जैसे कि आपका यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल लेने का ऑप्शन, रेडियो बटन मतलब कोई भी चीज़ सिलेक्शन करने का ऑप्शन, चेक बॉक्स, इन सब चीज़ों का एलिमेंट का यूज़ करके एक बढ़िया सा प्रोफेशनल फॉर्म कैसे तैयार करें HTML और CSS की सहायता से। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपने अगर मेरी वो 4 वीडियोस देखी, कौन सी, जिसमें मैंने इनपुट टैग के बारे में पूरी जानकारी दी है और फॉर्म बनाना सिखाया है, वो 4 वीडियोस आपने देख रखी हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या, आपको हमेशा के लिए एक प्रोफेशनल फॉर्म बनाना आ जाएगा। आप महारत हासिल कर लोगे फॉर्म के अंदर। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, पर शर्त यह है कि आपको उसको सारे एलिमेंट की जानकारी होनी चाहिए जो इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूं। तो वो आपको वीडियोस देख लेनी होंगी। तो वो आपको कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट में जाओगे तो आपको इनपुट टैग की 4 वीडियोस मिलेंगी, उनको आपको चारों को देख लेना है और लेबल टैग वाली वीडियो देख लेनी है। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ के विषय पर बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी जहाँ फॉर्म बनाना सिखाया गया है, पर वहाँ पर सिर्फ कोडिंग चलती रहती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक होता रहता है। वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी कोड यहाँ पर मैं लिखूंगा, चाहे सिंगल वर्ड हो, चाहे डबल वर्ड हो, या चाहे सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करते चलूंगा कि मैंने कौन सा कोड किस लिए यूज किया है और उससे क्या लॉजिक क्रिएट होता है। तो पूरा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपको कमर कस लेना है और फॉर्म तगड़े से तगड़ा मैं बनाना आपको सिखा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग अभी यहाँ पे इस मोबाइल पे पूरा HTML फॉर्म बनाएंगे, जैसे HTML और CSS के साथ में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतना मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इनपुट टैग के ऊपर जो मैंने 4 वीडियो बनाई है और एक लेबल टैग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो 5 वीडियो आपने अच्छे से देख रखी होंगी, जो हाल ही में मैंने जिसमें फॉर्म के सारे वैल्यू और सारे एट्रीब्यूट बताए थे कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है। अगर आपने उनको कंप्लीट देखा है तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसी इंटरनेट पे बहुत कम वीडियोस मिलेंगी जहां आपको एक्सप्लेन करते हुए फॉर्म बनाया गया हो और समझाते भी चले साथ में कि कैसे बना रहा हूं, क्या एलिमेंट यूज़ कर रहा हूं, कैसे यूज़ कर रहा हूं। क्योंकि वो लोग या तो जल्दी से उसको बना देते हैं, स्पीड थोड़ा तेज करके वीडियो को छोटा करने के लिए, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देते हैं, वो होता रहता है। आपको घंटा नहीं समझ में आता है कि साला ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब कोडिंग हो रही है और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत सी वीडियोस ऐसे देखोगे जो बहुत जल्दी जल्दी समझाते हैं, बस ऊपर ऊपर का समझाया हो गया, या इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है। और पूरा भी देख ले सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉयलर प्लेट खोल रखी है। बॉयलर प्लेट तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, सिंपल सी कोडिंग, जैसे डॉक टाइप HTML है, तो ये सब आपको पहले से पता होगा। अभी यहाँ पे कोई खास कोडिंग नहीं हुई है। और यहाँ पे HTML में कर देता हूँ HTML को, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी HTML टैग है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल पड़ा हुआ है, SP क्रैकर, और सिंपल सा बिल्कुल व्हाइट ब्लैंक पेज है। चलिए अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग में आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्रिएट करना होगा डिवीजन आपको पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो डिवीजन को मैं यहाँ पे लिखूंगा और डिवीजन के बाद यहाँ पे हम लोग को क्लास डिसाइड करनी होगी। तो क्लास किस लिए डिसाइड करते हैं, ये सब दोस्तों हम लोग CSS के लिए करते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे CSS लगाएंगे, इसको डिजाइनिंग करेंगे, तब ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं जो कर रहा हूँ बस आपको देखते चलना है, और जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल समझाते चलूँगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, ठीक है। तो चलिए इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक हम लोग को और डिवीज़न क्रिएट करनी होगी। तो एक और डिवीज़न क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिवीज़न क्रिएट किया और क्लास यहाँ पे भी देनी है, सेम जो ऊपर हुआ है वही यहाँ पे होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी पर मज़ा आएगा, समझ में आएगा, ये चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैंने यहाँ पे लिख दी होगी और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे रजिस्टर नाम से, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो कर रहा हूँ सेम आपको करते चलना है। जहाँ न समझ में आया करे स्क्रीनशॉट लेके समझा करो। हम लोग दोस्तों जो सीखते हैं तो हम लोग इसी तरीके सीखते हैं कि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो हम लोगों को क्लियर होते चलता है कि हाँ ये चीज़ है, और जब बाद में करने बैठते तो हम लोग को समझ में आता है। अब एक हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो हेडिंग कैसे, H2 हेडिंग हम लोग को लेनी है। तो हेडिंग के हमने आपको बताया था कि 1 से 6 हेडिंग होती हैं, तो दूसरे नंबर की हेडिंग यहाँ पे लेने वाले हैं और लिखेंगे रजिस्टर हियर, ठीक है। तो रजिस्टर हियर सिर्फ लिखना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, ज़्यादा बड़ी हेडिंग मैं रखता नहीं हूँ, पर यहाँ पे निम्नम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना लिख दिया रजिस्टर हियर, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग 2 क्लोज कर दी गई है। अब हम लोग को फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं फॉर्म टैग,
ठीक है। तो फॉर्म टैग ओपन किया। अब ये जो मेथड वगैरह है इसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे। सबसे पहले एक्शन हटा देना है, एक्शन का हम लोग को कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो एक्शन हटा देते हैं। और यहाँ एक्सेप्ट कैरेक्टर्स इसको भी हटा देते हैं, कैरेक्टर हट गया। अब मेथड तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो मेथड हम लोग यहाँ पे अभी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आईडी डिसाइड कर लेते हैं। तो फॉर्म की आईडी क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखते हो ना कि कभी कभी कुछ और लिखते हो आप, कभी कुछ और हो जाता है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, आपको बस ध्यान से देखते चलना है। हम यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे। आईडी का नाम क्या रखना है, आईडी का आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो हम लोग रजिस्टर ही यहाँ पे रखेंगे आईडी का नाम। तो यहाँ पे रजिस्टर रख लेते हैं। ओके, इतना हो गया। अब सेम चीज़ आपको अभी तक याद आपने कर ली होगी। अब यहाँ पे मेथड के बारे में मैंने बताया था कि मेथड दो तरीके के होते हैं, एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। तो जो पोस्ट मेथड है वो गेट को देखते हुए ज़्यादा सिक्योर होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये सब पुरानी पड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर आपने ध्यान से हमारी वीडियोज़ को देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैंने पूरा HTML का कोर्स ही मोबाइल पर सिखाया है दोस्तों, तो आपको उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस वो आपको पुराना कोर्स रिविज़न करते चलना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब फॉर्म क्रिएट हो गया है। और सबसे पहले हम लोग को एक फर्स्ट नेम का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से लिखना है फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम लोगों को लेबल लगा देनी है, तो यहाँ पे लेबल टैग यूज़ कर लेना है। अब ये मत पूछो क्यों है, क्या है, कैसे है, क्योंकि मैंने सब बताया हुआ है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भी कोडिंग जब अपनी मर्जी से करोगे तब मैं वहाँ पे नहीं हूँगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना सीखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे लेबल टैग क्लोज किया, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लेबल टैग क्लोज हो गया। BR टैग क्या होता है, BR ब्रेक लाइन टैग। इससे क्या होता है कि कोई भी लाइन आगे नहीं बढ़ती है, बीच से टूट जाती है और नई लाइन से स्टार्ट होती है। इतना हो गया। अब यहाँ पे BR टैग यूज़ कर दिया। अब हम लोग इनपुट टाइप यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम के लिए इनपुट टैग यूज़ होगा, तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे। अब जब इनपुट टैग यूज़ हुआ है तो टाइप एट्रीब्यूट तो आना ही आना है। अब टाइप एट्रीब्यूट आया है तो उसके अंदर वैल्यू क्या देंगे। अब फर्स्ट नेम में हम लोग क्या डालते हैं, अपना नेम डालते हैं, और नेम क्या होता है, टेक्स्ट के रूप में होता है, तो सिंपल टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट मत लिखिएगा, सिर्फ टेक्स्ट लिखिएगा, मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट आया तो नेम भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सर्वर में सेव होगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एफ नेम हम लोग डाल देते हैं, नेम की जगह एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम शॉर्ट में डालते हैं, जितने हम लोग को कम समझ में ना आए इसलिए हम लोग को ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बस इतना, मतलब एक बार हम लोग ने सर्वर पे गया वहाँ पे चेक करना होगा, तो एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आईडी यहाँ पे भी क्रिएट होगी। आईडी इज नेसेसरी यार, आईडी पहचान दिलाती है कि आप इस पर्टिकुलर टैग के अंदर ये एलिमेंट डाले हुए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं, अगर आप भूल गए हो तो सोचो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आईडी में एफ नेम ना डाल के हम लोग सिर्फ नेम डालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे दोस्तों। प्लेस होल्डर के बारे में मैंने बहुत विशेष रूप से आपको बताया था जब मैं इनपुट टैग की वीडियो बना रहा था। प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे कोई कॉलम है, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे कोई कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम डालना है, तो यहाँ तो आप लिख दोगे नेम, पर यहाँ पे भी एक आप देखो रहोगे हिडन रूप से लिख के आता है कि योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लोग डालेंगे इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इंटर योर फर्स्ट नेम सेम जैसे कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सही रूप से हो जाएंगी, ठीक है। मोबाइल पे कोडिंग करना काफ़ी कठिन होता है लैपटॉप के मुताबिक, पर मैं उन लोगों को भी ध्यान में रखता हूँ जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है या फिर इनर्शियल रूप से बिगिनर्स रूप से सीख रहे हैं, तो उनके लिए अभी लैपटॉप लेना कोई ज़रूरी नहीं है। पहले सिंटेक्स समझ में आए फिर वो ले सकते हैं बाद में, पहले सिंटेक्स यहाँ मोबाइल पर भी आप समझ सकते हो। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, इसलिए मैं हर चीज़ को मोबाइल पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस वगैरह आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जल्दी में करता हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको भी मैं समझाते चल रहा हूँ, प्लस कोडिंग भी करनी, प्लस अपने को भी तो ध्यान देना पड़ता है ना कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ें लिख रहा हूँ। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। BR टैग यूज़ इसीलिए किया था कि ब्रेक लाइन हो जाए, ठीक है। इनपुट टैग हो चुका है, आईडी हो चुकी है, प्लेस होल्डर हो चुका है, BR लगा चुके हैं। अब नया लास्ट नेम के लिए बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम। अब इसको भी हम लोग लेबल टैग के अंदर क्लोज करेंगे। अब लेबल टैग के अंदर मैंने पहले क्यों क्लोज नहीं किया, क्योंकि आपको समझाना था, नहीं तो मैं पहले ही लेबल टैग के अंदर लिख कर क्लोज कर देता। तो इस तरीके से लेबल लिखा और इसको लास्ट में ले जाकर लेबल टैग को क्लोज करना है। तो यहाँ पे गए, क्लोज मार्क लगाया लेस देन वाला, और ये लग गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसको भी हम लोग ब्रेक लाइन में करना ही करना पड़ेगा।
तो इसको भी ब्रेक लाइन में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी ब्रेक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैग लगेगा, बाद में लगाते हैं ब्रेक लाइन। तो इनपुट टैग लगाया हमने। इनपुट टैग लगाने के बाद में टाइप एट्रीब्यूट आएगा, और टाइप एट्रीब्यूट क्या चीज़ डिसाइड करता है अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं, क्योंकि हम लोग को नाम के अंदर सिंपल सा टेक्स्ट चाहिए होता है, तो हम लोग ने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप भी ध्यान दे सकते हो कि हो सकता है मेरे से भी गलती हो। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ 100% बिल्कुल प्रो लेवल की नहीं होती है। मैं भी यहाँ पे आप सिखा रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ, और मैंने भी कभी सीखा था, इस वजह से मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं यार, जाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं भी। तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम के अंदर एल नेम का मतलब क्या है, लास्ट नेम। तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बहुत ही दोस्तों मेहनत करके आपको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को बस लाइक करना होता है और कमेंट में बताया करो। मुझे कमेंट से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग के जब कमेंट आते हैं ना, तो आप लोग बताते हो भाई आपने सिखाया, समझ में आया, तो काफ़ी खुशी होती है कि मेरी बताई गई चीज़ आपको समझ में आ रही है। आईडी में नेम दे दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर अभी मैंने बताया कि पीछे की तरफ टेक्स्ट दिखाने के लिए कॉलम में यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालेंगे इंटर योर लास्ट नेम। तो लिख देते हैं इंटर योर लास्ट नेम, और कहीं पे भी मैं वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत ही आराम समझाऊंगा। वीडियो लंबी होगी, पर ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने समझाया इस तरीके है और मुझे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं समझा पाता हूँ उतने अच्छे से आपको, तभी आप हमारी वीडियो को देखते हो। और दोस्तों हमारा ये सपना है कि इस चैनल को ऐसा चैनल बनाए जहाँ पे लोग ये कह सके कि हाँ यहाँ पे सीखी हुई कोडिंग आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि हर टैग हर एट्रीब्यूट को हम लोग बिल्कुल 1 बाय 1 समझाते चलते हैं। प्लेस होल्डर में हम लोग ने लिख दिया इंटर योर लास्ट नेम और BR टैग यूज़ कर दिया, और जैसे यहाँ पे BE लिखा है तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे BR होगा, ठीक है। इतना मैंने सही कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं लेबल। अब किस लेबल फिर यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, अब हम लोग को एज डिसाइड करने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एज मान लीजिए किसी आदमी की मतलब एज कितनी है ये आप डिसाइड करवाना चाहते हो, ठीक है। योर एज डालेंगे और इसको भी लेबल में डिसाइड करेंगे। तो लेबल टैग ओपन कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे लेबल टैग क्लोज कर दिया इस तरीके से, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ पे योर एज का मतलब क्या है। जैसे आपने कोई फॉर्म बनाया तो उसमें कोई व्यक्ति आता है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो उसकी एज कितनी है, इस चीज़ को लेने के लिए, उस डाटा को लेने के लिए हम लोग ने योर एज लिखा है। अब इसको बनाना कैसे ये समझते हैं। तो योर एज हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पे BR टैग यूज़ करना होगा, या फिर आप चाहो तो नहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे इनपुट टाइप टैग यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम BR नहीं यूज़ करेंगे, या फिर कर लेते हैं, ठीक है, BR कर लेते हैं, क्योंकि उसको नीचे ही लाने में सही रहेगा। ओके, आप कहोगे भाई कोडिंग नहीं दिखा रहे हो, जो रन होके आ रही है उसको भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और चीज़ें लिख लूँ जिससे जब मैं दिखाऊँ तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इनपुट टैग, ठीक। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके जल्दी से। हाँ, तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ होता है किसी भी चीज़ की डिसाइड करने में कि इसमें क्या हम लोगों को कंटेंट लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर, क्योंकि हम लोग एज नंबर में ही डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट में तो नहीं डाल सकते हो कि आप 13 साल के हो तो उसमें लिखोगे 13 साल, ऐसा तो नहीं है ना। नंबर क्यों है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो इस तरीके नंबर में ही ली जा सकती है। अब यहाँ पे नेम यूज़ करेंगे, तो नेम में क्या क्यों यूज़ होता है, हाँ सर्वर में मैं एक फोल्डर नाम का बनाऊंगा जिसमें पता चले कि इसमें क्या डाटा है। तो यहाँ पे एज, जो चीज़ आप बना रहे हो वही आप नेम के अंदर डाल सकते हो। आईडी बनेगी, आईडी में आपको नेम डाल सकते हो या फिर एज डाल सकते हो। मैं नेम ही आईडी रखूँगा, ठीक है। कुछ अलग करने की कोशिश आप जब करिएगा जब आपको कोडिंग आती हो दोस्तों, क्योंकि मैं अभी CSS में भी यही चीज़ें यूज़ करूँगा। अगर आपने यहाँ पे चेंज करा है अपने हिसाब से तो आपको वहाँ पे भी चेंज करना आना चाहिए। अब मान लो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से करते हो और वहाँ जब मैं CSS यूज़ करूँगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप कहोगे कि यार ये कैसे हो रहा है, आपकी चीज़ें गलत होंगी। तो सेम जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ है वही मैं CSS के अंदर भी उनको इंक्लूड करूँगा, तो आपको ध्यान देना होगा। प्लेस होल्डर में क्या लिख सकते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, ठीक है, या फिर आप कितने पुराने, ये नहीं कहा जा सकता है। इंग्लिश को भी एक सेंस होता है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू हम लोगों ने प्लेस होल्डर के अंदर लिखा है, आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा और मतलब जितना आप अच्छा से कर सकते हो उतना अच्छे से हर चीज़ को करने की कोशिश किया करो, जिससे जब आपकी चीज़ें बन के आएंगी तो उनको अंदर ही एक निखार आएगा।
फिर इनको BR यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना हो गया ब्रेक लाइन। अब W हटा देते हैं। मोबाइल में कुछ भी कोडिंग करोगे तो एक दो टेक्स्ट वेक्स्ट इधर उधर आ जाते हैं अपनी मर्जी से, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब हम लोग यूज़र की ईमेल लेंगे, तो ईमेल आईडी लेने के लिए हम लोग को ईमेल लिखना है। इसको भी लेबल टैग में क्लोज करते चलेंगे। तो लेबल LABEL लेबल, इसको सही करते हैं LABEL लेबल। अब इसको क्लोज करना होगा, आपको पता होगा, तो इसको मैं क्लोज करूँगा लेबल टैग को। अब यहाँ पे एक BR यूज़ करूँगा मैं। BR क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं बता दूँगा। यहाँ पे BR एक यूज़ होगा। अब BR को हम लोग थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग फिर इनपुट टाइप टैग यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप टैग बहुत ही यूज़ होता है कहाँ पे, फॉर्म टैग के अंदर में। तो हम लोग को इनपुट टाइप, सबसे पहले इनपुट टैग यूज़ करना होगा, इनपुट टैग, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लेस देन ग्रेटर देन में बंद करते हैं। मैं इसको लेस देन ग्रेटर देन इसलिए बोलता हूँ, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको यही बोलते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन का साइन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होगा। टाइप में क्या लिखेंगे, अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा कि टाइप में यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे ईमेल लिखना है, क्योंकि किसी व्यक्ति की हम लोग ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल ही आएगा, नहीं तो टेक्स्ट लिख दोगे तो यहाँ पे ईमेल नहीं आएगा फिर, ठीक है। नेम में क्या यूज़ करना है, नेम में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, यूज़र ईमेल डाल दो या फिर सिर्फ ईमेल डाल दो। मैं यहाँ पे सिर्फ ईमेल डालूंगा, ठीक है, ईमेल, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हैं। आईडी क्रिएट करनी है, आईडी नेम नाम की क्रिएट करेंगे। अगर आप दूसरी क्रिएट करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा, CSS में भी मैं जब इसको सही से करूँ तब आपको वहाँ पे भी चेंज करना होगा। प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर किया। प्लेस होल्डर के बाद में इंटर योर वैलिड ईमेल, ये लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, इंटर योर वैलिड ईमेल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, इंटर योर वैलिड ईमेल का मतलब है कि आपकी जो सही ईमेल आईडी है वही डालें। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़र के लिए लिखनी होती हैं, खुद के लिए नहीं है ये। इंटर योर वैलिड ईमेल। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे और मैं इंक्लूड करूँगा जो नई चीज़ें आपको लगेंगी, पर मैं पहले आपको बता चुका हूँगा वो चीज़ें। BR टैग यूज़ करने हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, तो आपको रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है ये चीज़। अब यहाँ पे एक BR और यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम लोग को जेंडर डिसाइड करना है दोस्तों, तो यहाँ पे जेंडर लिख लेते हैं। इसको भी लेबल टैग के अंदर क्लोज करना होगा, क्लोज कर लिया, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को BR यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जेंडर नीचे ही तो आएगा ना, मेल फीमेल, तो BR यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कोड रन करने में तो मैं आपको उनको सॉल्व कराता चलूँगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे डालते हैं मेल और फीमेल। तो इनपुट टाइप यहाँ पे क्या चीज़ होगी, आप हमको जल्दी से सोच के बताइए। सबसे पहले इनपुट टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं 2-3 दिन पहले की, कौन सी इनपुट टैग वाली, उसमें देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब हम लोग किसी जेंडर के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी का जेंडर चूज़ करवाना हो, तब हम लोग लेते हैं क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, रेडियो बटन लेते हैं। रेडियो बटन क्यों, रेडियो बटन ऐसी चीज़ होती है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो, या तो मेल या तो फीमेल, या तो ब्लैक या तो वाइट, या तो अप या तो डाउन, इस तरीके की चीज़ें, अपोजिट चीज़ें लेते हो रेडियो बटन में, इससे सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को नेम लेना पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे नेम, NAME नेम, बहुत ही फास्टिंग से चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो नेम, और इसके बाद हम लोग को इक्वल का साइन, डबल और कोटेशन मार्क। इतना तो आपको पता होगा ना कि इसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क क्यों लगाते हैं, वैल्यू देने के लिए। यहाँ डबल कोटेशन मार्क के बीच में जो भी चीज़ें आती हैं वो वैल्यू कहलाती हैं, और जो ग्रीन कलर की दिखती है इनको एट्रीब्यूट कहते हैं, जो रेड कलर की दिखती है इनको टैग कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, जल्दी आप पूरे इंटरनेट पर वीडियो देख लीजिए, जल्दी किसी ट्यूटोरियल में बताते नहीं हैं। तो हम लोग बिल्कुल आपको डीपली बताते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जेंडर लिख दिया। आईडी क्या देनी है, आईडी हम लोग नेम नाम से ही देंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है। ये पूछ रहा था कि एल नेम देना है या फिर एफ नेम, क्योंकि पहले भी हम लोग आईडी दे चुके हैं ना, इस वजह से। तो आईडी हम लोग ने नेम नाम से दे दी है, ठीक है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई है हम लोगों से। क्या गलती हुई है, यहाँ पे आईडी नेम नाम से नहीं देनी है। यहाँ पे हम लोग मेल का सिलेक्शन ले रहे हैं या फीमेल का सिलेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेल लिखेंगे, ठीक है। तो मेल सबसे पहले लिख लेते हैं, MALE मेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या तो आदमी होगा या तो औरत होगी।
एक ही चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे स्पैन टैग यूज़ करेंगे। स्पैन टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, इसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पुरानी वीडियो सर्च कीजिए, हमारे पूरा कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पता चलेगा स्पैन टैग का क्या यूज़ होता है। स्पैन टैग की आईडी में हम लोग क्या डालेंगे, बिल्कुल सही, हाँ मेल डालेंगे, क्योंकि हम लोग को मेल के लिए कॉलम बना रहे हैं। अब यहाँ पे इतना हो गया है। अब यहाँ पे MAIL ईमेल लिख देते हैं और फिर स्पैन टैग को क्लोज भी करना होगा, क्योंकि ये क्लोजेबल टैग है, कुछ टैग क्लोजेबल नहीं होते हैं। इतना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को फिर से इनपुट टाइप टैग लेना होगा, किस चीज़ के लिए, हाँ फीमेल के लिए लेना है, क्योंकि एक मेल के लिए हो चुका है, एक फीमेल के लिए। तो इनपुट फिर टाइप। अब टाइप में क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को, टाइप में आएगा रेडियो बटन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते जाया करो दोस्तों, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप देखिए यहाँ पे रेडियो की जगह हम लोग डालते हैं यहाँ पे नेम। अब नेम लिखा, नेम लिखने के बाद में इक्वल के निशान, डबल क्वोटेशन मार्क। अब यहाँ पे नेम में क्या आएगा, जेंडर आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं जेंडर, किसी चीज़ का जेंडर लेना है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, जेंडर के बाद में हम लोग को आईडी डिसाइड करनी होगी। तो आईडी में क्या लिखेंगे, पिछली बार मेल लिया था, इस बार फीमेल लेंगे, ठीक है। तो फीमेल लिख देते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को स्पैन टैग यूज़ करना होगा। तो क्या इसके बाद BR यूज़ होगा, नहीं BR नहीं यूज़ होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पैन टैग आएगा। तो नीचे जाते हैं, स्पैन टैग यूज़ करेंगे। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे गर्मी में बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है तो लाइट चली जाती है, मतलब फ़ैन ऑन भी तो नहीं कर सकते ना वीडियो बनाते समय, नॉइज़ आएगी, नॉइज़ से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी वीडियो में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से कोई डिस्टर्बेंस होती है, आस पड़ोस वाले लोग करते तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड के बारे में आप मेरे कुछ नहीं जानते हो अभी कि मैं किस तरीके से कहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। फीमेल लिख दिया। अब यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, ठीक है, फीमेल लिख दिया। उसके बाद में स्पैन टैग क्लोज कर देंगे। अब ये मैं बताइए कि आपको पहले मैं कोडिंग रन करके दिखा दूंगा या फिर कोडिंग कंटिन्यू करते चलूँ। तो मैं कोडिंग रन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहेंगे ना कि यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर्ड, ठीक है, इस तरीके से ये एक हेडिंग हो गई। कहाँ पे आपको मैं सबसे पहले ये जो रजिस्टर हेडिंग यूज़ की थी H2, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और योर एज, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देखिए फर्स्ट नेम नीचे आ रहा है और लास्ट नेम में क्या था कि हम लोग को BR यूज़ करना था, ठीक है। BR हम लोग ने यूज़ नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे ये नीचे नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग लास्ट नेम में BR यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गड़बड़ी। यहाँ लेबल के बाद BR यूज़ हुआ है, यहाँ पे लेबल के बाद BR यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट होती है CSS करते समय तो उसको सही कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट नेम में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे BR यूज़ था, लास्ट नेम में BR नहीं यूज़ था। अब यहाँ पे हम लोग को इसकी लैंग्वेज के बारे में, जो यूज़र आया उसकी लैंग्वेज के बारे में जानना है कि वो किस तरीके की लैंग्वेज बोलता है। मान लीजिए कोई यूज़र आपके फॉर्म पे आया, उसको हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, कोई उर्दू भी हो सकता है, क्योंकि भारत में 3 मेन लैंग्वेज हैं, उसे लैंग्वेज बहुत सारी हैं, पर जनरली आदमी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 ही में सिलेक्शन कर लेता है। अगर कोई और भी अदर लैंग्वेज बोलना जानता है तो वो हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज तो सिलेक्शन करता ही करता है, ठीक है। इतना क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज के लिए हम लोग को चेकबॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉन लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज के बारे में जानना, मतलब जो यूज़र आता है। तो लेबल टैग के अंदर क्लोज होगा, आप समझ गए होंगे। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। फटाफट काम करना होगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो भी नहीं कर सकते, आप लोग भी बोर होते होंगे। तो लेबल टैग यूज़ किया, पर मैं ये नहीं कि मैं जल्दी में किसी चीज़ को यहाँ पे छोड़ूंगा, वो आदत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेबल टैग क्लोज हुआ। अब इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लेना होगा, क्योंकि उसके नीचे ही सारे ऑप्शंस आने चाहिए। तो सबसे पहले इसको किया, यहाँ पे BR लगाया। अब नीचे आते हैं। अब चेकबॉक्स कैसे क्रिएट होगा, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा। इनपुट टैग ओपन करेंगे, इनपुट टैग ओपन करने के बाद टाइप एट्रीब्यूट पे जाएंगे। अब टाइप पे ही हम लोग को बताना होता है कि हम लोग को क्या चीज़ लेनी है। हम लोग को चेकबॉक्स लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे चेकबॉक्स, ठीक है। और इस ऐप पे सजेशंस भी आते हैं। ये कौन सा ऐप है, मैं किस ऐप पे कोडिंग कर रहा हूँ, इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख लेना, प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा। नेम में क्या देना है, लैंग्वेज का LNG लिख देते हैं, काफ़ी है, समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज का कॉलम है ये। ID क्या देनी है, हम लोग सबसे पहले हिंदी के लिए बना रहे हैं तो हिंदी दे देंगे, ठीक है। अब हिंदी ID दे दी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोगों को स्पैन देना है। स्पैन जैसे पिछली बार दिया था उसी तरीके, तो स्पैन लिखना है क्योंकि स्पैन सेपरेट कर देता है किसी चीज़ को। आईडी के अंदर क्या देंगे, हिंदी। ठीक है, हिंदी लिख देते हैं। और हिंदी लिखने के बाद में अब यहाँ पे हम लोगों को इसको क्लोज भी करना होगा, तो उससे पहले हिंदी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी ऑप्शन में है। ठीक, अब यहाँ पे स्पेन टैग क्लोज होगा तो स्पेन टैग क्लोज कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हिंदी के लिए एक कॉलम बन गया, अब इंग्लिश के लिए एक बनाना होगा, फिर एक उर्दू के लिए इसी तरीके बनाना होगा। तो इनपुट टाइप, फिर एक इनपुट टैग और यूज़ करेंगे। इनपुट टैग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने पहले भी कहा। फिर यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, तो टाइप एट्रीब्यूट। उसके बाद में हम लोग को चेक बॉक्स क्रिएट करना है, तो चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। ये चेक बॉक्स में किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश के लिए। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेम में भी हम लोग लैंग ही लिख देते हैं, लैंग का मतलब लैंग्वेज, समझ में आ जाएगा। आईडी में हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी में लिखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश का ENG केवल लिख दो, बहुत है, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इतना हो चुका है। अब हम लोग को फिर से स्पैन टैग यूज़ करना है, तो स्पैन टैग यूज़ करते हैं। आते हैं नीचे और ये कॉलम क्रिएट किया, स्पैन लिखते हैं। स्पैन में हम लोग को आईडी देनी होगी, स्पैन की आईडी हो जाएगी यहाँ पे ENG। ठीक है, स्पैन में आईडी दे, जो आईडी ऊपर दी है वही नीचे भी देनी होती है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। और मैं जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे बता भी रहा हूँ, जो आईडी ऊपर दी है वही नीचे दे देना। ठीक है, नहीं आप उस चीज़ को गलत कर दोगे तो फिर सही से कोडिंग रन नहीं होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आएंगी। अब स्पैन टैग क्लोज करेंगे। अब बताइए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या मूव होगा। नेक्स्ट मूव होगा दोस्तों, सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग ने हटाया, आईडी इंग्लिश और इतना स्पैन, आईडी इंग्लिश, यहाँ पे स्पैन टैग क्लोज होगा। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट मूव होगा उर्दू लैंग्वेज के लिए कॉलम बनाना। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी बनाना तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, तो इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। इनपुट टैग के अंदर हम लोग को टाइप एट्रीब्यूट, टाइप के अंदर क्या लेना होगा, चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, CHECBOX चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब नेम एट्रीब्यूट, नेम के अंदर क्या डाल देंगे, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सिलेक्शन है। और नेम के बाद लैंग्वेज, और लैंग्वेज फिर उसके बाद आईडी किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उर्दू के लिए। अब उर्दू का UR तो नहीं लिख दोगे, पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो पूरा लिख देते हैं उर्दू। ठीक है, जैसे हिंदी का HI लिख दिया जाता है, इंग्लिश का ENG लिख दिया जाता है, वैसे उर्दू का UR नहीं सही रहेगा। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इतना हो चुका। अब स्पैन टैग क्रिएट करते हैं, स्पैन टैग के बाद आईडी के बाद सबसे पहले डाल देते हैं उर्दू डाल दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे उर्दू लिख देते हैं। ठीक है, उर्दू लिख दिया। ठीक है, उर्दू लिखने के बाद में स्पैन टैग क्लोज कर दिया, स्पैन टैग क्लोज और BR टैग यूज़ कर देंगे। तो BR टैग कैसे यूज़ करना है, कुछ इस तरीके से। फिर BR टैग यूज़ कर लेंगे, 2 बार BR यूज़ कर लिए हम लोग ने। अब इनपुट टाइप एक बनाना होगा, सबमिट बटन। अभी इतना दिखाता हूँ किस तरीके दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हो जेंडर के लिए आ रहा है, और उसके बाद ये डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने BR नहीं यूज़ किया था। ठीक, उसको सही करते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ने जो यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का उर्दू, और इसके ऊपर हम लोग ने मेल फीमेल डिसाइड किया था। तो यहाँ पे स्पैन के बाद 2 BR लगाने पड़ेंगे, 2 BR लगाते हैं। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती, कोई बड़ी गलती नहीं होगी, पर छोटी छोटी गलतियों को हम लोग को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अब देखिए ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही होगी। ठीक है, जेंडर, नो लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू, तो इस कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, इन कॉलम को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब में सिलेक्ट हो रहा है, तो सब में कैसे मतलब सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर यहाँ पे एक कोड लगाना पड़ता है जावास्क्रिप्ट का, या फिर हम लोग HTML के भी अंदर लगा सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेन चीज़ें बताता हूँ, उसमें आप भटक जाओगे क्योंकि अभी वो चीज़ें आपको नहीं मालूम है। ठीक है, अब स्पैन टैग तक तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद में हम लोगों को सबमिट बटन बनाना है। तो सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टैग यूज़ करते हैं, तो INPUT इनपुट टैग, और इनपुट टैग के बाद टाइप। अब यहाँ पे सबमिट बटन बनाने के लिए टाइप में क्या होता है, सबमिट लिखना पड़ता है। तो सबमिट लिखने के लिए SUBMIT सबमिट। ठीक है, S चाहे कैपिटल लग दिए चाहे स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं, पर S कैपिटल लग दिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हम लोग को सबमिट बटन बनाना किस तरीके समझिएगा। वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू देनी सबमिट, वैल्यू दी जाती है इसमें, नेम की बजाय वैल्यू। स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। वैल्यू के अंदर इक्वल, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है सबमिट।
ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्म क्लोज हो चुका है इस जगह से, और आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हो चुकी है। वहाँ पे ऊपर आपको ध्यान होगा हमने डिवीज़न क्रिएट करी थी। अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा एक ये डिवीज़न क्रिएट की, एक ये डिवीज़न, तो इनको भी हम लोग ने क्लोज नहीं किया है, तो इनको भी यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा फॉर्म के बाद में। तो फॉर्म के बाद में फर्स्ट डिवीज़न पहले क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज मार्क लगाया इस तरीके, तो ये क्लोज हो गई। अब हम लोग याद रखने के लिए मान लो कोड दोबारा देखते हैं कभी, तो यहाँ पे एक कमेंट कर देंगे। तो कमेंट किस तरीके किया जाता है आपको मैं दिखाता हूँ। कमेंट की वीडियो मैंने बहुत ही पहले बनाई थी पूरे कोर्स के स्टार्टिंग में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत गलत करते हो आप लोग, इतनी मेहनत से बनाते हैं और आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो, तो कोडिंग कैसे सीखोगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड रजिस्टर, यहाँ से रजिस्टर एंड हो रहा। रजिस्टर की डिवीजन थी ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे फिर से थोड़े से ऐसे कॉलम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सी डिवीज़न हम लोग क्लोज की है। डिवीज़न सबसे पहले हम लोग ने क्लोज की है, यहाँ पे ऊपर आते हैं सबसे पहले ऊपर, यहाँ पे ये वाली रजिस्टर वाली डिवीज़न क्लोज की है। आपको पता ये दिख रहा है, रजिस्टर वाली डिवीज़न क्लोज की है। अब इसके बाद में कौन सी क्लोज करेंगे, यहाँ पे मेन क्लास वाली डिवीज़न क्लोज करेंगे। ठीक है, तो नीचे आते हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को जल्दी से जल्दी आना होगा और दूसरी डिवीज़न क्लोज करनी है। दूसरी डिवीज़न क्लोज करने के लिए क्लोज मार्क लगाया और डिवीज़न क्लोज हुई। अब दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारी यहाँ पे मेन वाली, जो मेन क्लास बनाई थी हम लोग ने। तो यहाँ पे उसके लिए भी हम लोगों को इस तरीके से करना होगा और यहाँ पे लिखेंगे एंड मेन। तो यहाँ पे मेन क्लास की डिवीज़न क्लोज हो गई है। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारी HTML की कोडिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी ये फॉर्म आपको देखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं इसको CSS लगाता हूँ। CSS के लिए यहाँ पे मैंने देखिए, सबसे पहले इनको फाइलों को मैं हटा दूँ, इनका कोई यूज़ नहीं है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये 2 फाइल हटा दी मैंने, index.html मैंने रखी है। अब index.html के अंदर हम लोग ने एक फाइल और क्रिएट की, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिख देना है style.css। मेन तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। style.css एक CSS फाइल क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, और इमेजेस के अंदर हम लोग को एक इमेज ले लेनी है। इमेज किस तरीके की लेनी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इमेजेस को लेने के लिए सबसे पहले इमेजेस वाले फोल्डर में जाना, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। इंपोर्ट फाइल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग को जाना है डाउनलोड पे, SD कार्ड के डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेंगे, बहुत ही अच्छा सा, काफ़ी जो देखने में ठीक ठाक लगे। तो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ। उतनी देर के लिए मैं आपकी वीडियो को चाहे पॉज कर दूँ, जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा देर की लंबी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और इसके अंदर हम लोग की काफ़ी अच्छी फॉर्म क्रिएट हो गई। इस फॉर्म को फोटो को यहाँ पे ले आए, इसको रीनेम करना होगा और रीनेम करने के बाद हम लोग यहाँ पे BG रखना होगा। इसका नाम BG.png है या फिर JPG रख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे JPG कर देंगे। तो सबसे पहले JPG कर देते हैं, JPG। ओके, और इस जगह पे हम लोग को पूरा नेम हटाकर सिर्फ BG रखना होगा, तो कैपिटल B और कैपिटल G। ठीक है, BG इसलिए रखा है कि बैकग्राउंड में यूज़ होगी, तो इसको हम लोग ने सिंपल सा नाम दे दिया BG। अब यहाँ पे हम लोग का एक पूरी तरीके से फॉर्म बनकर आना चाहिए। अब उसके लिए हम लोग को CSS की कोडिंग करनी होगी। अब CSS की कोडिंग तो आपको आती नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हो, CSS की कोडिंग आती है थोड़ी बहुत? हाँ, मैंने CSS का भी कोर्स स्टार्ट करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैंने 3 या 4 वीडियो डाल दी हैं। अब लगातार ये जैसे HTML वाला कोर्स कंप्लीट हो रहा है 3 दिन बाद से, वो CSS का कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा। पूरी CSS इन डेप्थ तक सिखाऊंगा, प्रो लेवल तक, और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का नंबर आएगा। ओके, तो अब चलते हैं CSS वाली फाइल पे। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे CSS की कोडिंग करनी होगी। ठीक है, तो कैसे करनी मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे स्टार यूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से हम लोग को ब्रैकेट को ओपन करना होगा, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो मार्जिन देनी है सबसे पहले, तो मार्जिन कितनी दे सकते हैं, मार्जिन देंगे 0। ठीक है, सेमीकोलन लगाते चलेंगे। पैडिंग देनी है, तो पैडिंग कितनी देंगे, 0। सबसे पहले ये बैकग्राउंड के लिए हो रहा है तो 0 0 कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा इसको सही करते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले बॉडी लेंगे। बॉडी के अंदर जो भी क्रियामात करनी होगी। अभी एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहले हम लोग को जाना है index.html में और यहाँ पे जाना है सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे हेड के अंदर, और हेड के अंदर हम लोग को यहाँ पे CSS को लिंक भी करना है। तो CSS को लिंक करने के लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले CSS के अंदर कोड लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंक टैग, LINK लिंक, और फिर आपको एट्रीब्यूट, एक सेकंड रुकिएगा,
इसको सही से लिख लेते हैं, LI एंकल लिंक। फिर यहाँ पे लिखना स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, क्योंकि CSS को हम लोग स्टाइल सीट भी बोलते हैं। ठीक, स्टाइल सीट लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को हाइपर रेफरेंस को HREF लिखते हैं। ठीक है, हाइपर रेफरेंस के अंदर यहाँ पे CSS की फाइल का नाम क्या है? CSS की फाइल का नाम है style.css। ठीक है, style.css, इसका नाम हम लोग को याद रखना होगा और यहाँ पे लिख देना है हाइपर रेफरेंस के अंदर style.css, इतना लिख दिया। अब इसको बाद टाइप लिखेंगे, टाइप किस टाइप की फाइल है? तो टाइप है ये हमारी, रुको एक सेकंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं टाइप और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। टाइप है टेस्ट/CSS, मतलब लिखी गई ये टेक्स्ट है, मतलब सिंपल टेक्स्ट है, कोई भी डिजिट नहीं है। और यहाँ पे CSS, मतलब डिजिट्स होती हैं पर मेन यहाँ पे टेक्स्ट ही होता है, इसलिए यहाँ पे टेस्ट/CSS लिखते हैं। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे देखें तो काफ़ी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले आते हैं, ये हेड और बॉडी में हुआ है, इसको अगर होता तो हम लोग हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको हेड में ले जाते हैं। इतना कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ से पूरा, ठीक है, इतना इसको कट किया यहाँ से और इसको जाकर हेड के अंदर पेस्ट कर देते हैं, हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे CSS लिंक हो चुकी है। लिंक होने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आना होगा CSS वाली फाइल में और यहाँ कोडिंग स्टार्ट करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बॉडी लेनी होगी। सबसे पहले बॉडी में CSS यूज़ करेंगे, तो बॉडी ले ली। बॉडी लेने के बाद में यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, लेंगे बैकग्राउंड URL, बैकग्राउंड क्लिप हटा देंगे यहाँ पे और क्लिप की बजाय URL। ठीक है, URL। अब बैकग्राउंड में यूज़ क्या करना है? बैकग्राउंड में हम लोग को यूज़ करना है दोस्तों, यहाँ पे एक फ़ोटो को, कोई इमेज है उसको यूज़ करना है। तो इमेज का URL डालना होगा। इमेज का URL कैसे मिलेगा? इमेज का URL होता है, सबसे पहले उसके फोल्डर का नाम डाला जाता है, फिर फोटो का नाम डाला जाता है। ठीक है, तो उसको URL बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं। सबसे पहले URL पे गए और यहाँ पे हम लोग को कोटेशन मार्क ओपन करना है। कोटेशन मार्क के बाद फोल्डर का नाम देना है। फोल्डर का नाम था इमेजेस और फिर बैक/ लगाना है। और फोटो का नाम क्या था? देखिए, सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस, फोटो का नाम bg.jpg। तो फोटो का नाम लिख लेते हैं bg.jpg, इस तरीके से। काफ़ी सही लग रहा है देखने में। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को आते हैं। अब हम लोग को बैकग्राउंड साइज डिसाइड करना होगा। तो बैकग्राउंड साइज किस तरीके लिखना है? तो बैकग्राउंड साइज है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे CSS के अंदर यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड साइज 280% रखना है। ठीक है, तो अंदाज लेकर चल रहे हैं, जो कम ज़्यादा होगा उसको बाद में सही करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे % में लेना है बैकग्राउंड साइज को, इतना आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक, इतना हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है? अब हम लोग को बैकग्राउंड पोजीशन डिसाइड करनी होगी। तो बैकग्राउंड पोजीशन काफ़ी बाकी एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर हम लोग मोबाइल में कोडिंग करते हैं तो कोडिंग तो सब हो जाती है, बस थोड़ा मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, मतलब डिजाइनिंग नहीं हो पाती कोडिंग की। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और सेम आपको यूज़ करनी है, नहीं तो आप कुछ इधर उधर का करोगे ना तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 400 पिक्सल और 0 पिक्सल रखेंगे। तो 400 पिक्सल और यहाँ पे 0 पिक्सल, इस तरीके से। और लास्ट में ये सेमीकोलन लगाना ना भूलें। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग को आना है डिवीज़न लेने के लिए। तो डिवीज़न लेते हैं। तो डिवीज़न को यहाँ पे div.main, तो div पहले लिखते हैं div.main, क्योंकि मेन वाली पहले ले रहे हैं जो क्लास डिसाइड की थी वो। ठीक है, डिवीज़न क्लास जो डिसाइड की थी। अब इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को विड्थ देनी है। विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। तो विड्थ दे देनी है, कितनी विड्थ दे दे? 400 पिक्सल दे दें? हाँ, ठीक रहेगा, 400 पिक्सल। ये आपको बाकी चेक करते रहना होगा। मैं लैपटॉप में कोडिंग करता हूँ तो चेक करता चलता हूँ। और यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, फिर इसको चेक कर लेते हैं। एक बार मार्जिन लिया, मार्जिन लेते हैं 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल। और उसके बाद में हम लोगों को ऑटो लिखना है और फिर 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, फिर ऑटो, और इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है।
अब यहाँ तक क्लोज हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, H2 हेडिंग यूज़ करेंगे। H2 हेडिंग जो ली थी उसको यहाँ पे लेंगे। तो ये टैग है, इसको टैग डायरेक्ट ऐसे ले लिया जाता है और इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, टैग के लिए डायरेक्ट होता है टेक्स्ट अलाइन लेनी है प्रॉपर्टी और यहाँ पे इसको दे देना है सेंटर। तो सेंटर बीच में रखेंगे तो सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेमीकोलन लगा देना है। फिर पैडिंग लेनी है तो पैडिंग, ओके। पैडिंग में क्या करना है, पैडिंग में टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है, पैडिंग में हम लोग कितना दे सकते हैं, 20 पिक्सल दे दें। ठीक है, 20 पिक्सल देते हैं, ओके। सेमीकोलन लगाना ना भूलें। अब सेमीकोलन लगाने के बाद में लिख देंगे फॉन्ट फैमिली कौन सी रखनी है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आप वो यूज़ करो या फिर कोई दूसरी। तो सैंस सेरिफ यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ पे बंद कर दिया इस तरीके से। इतना हो गया। अब चलिए इसको कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पे कोड को रन करते हैं तो इस तरीके से बैकग्राउंड आ चुका है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी हुई हैं, उनको अभी सही करना है। ठीक है, तो चलिए आगे के कोड को रन करते हैं। अब H2 के बाद हम लोग को क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है आपको ध्यान से देखते चलना है। सबसे पहले डिवीज़न लेंगे जो रजिस्टर्ड वाली थी। ठीक है, डिवीज़न डॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो रजिस्टर लिख दिया यहाँ पे। बीच बीच में वीडियो पॉज करनी होती है बिकॉज शोर आने लगता है, तो आपको किसी भी तरीके का नॉइज़ नहीं देना चाहता हूँ वीडियो में। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इसको बंद करना होता है। तो बैकग्राउंड कलर लिख दिया। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड कलर हम लोग RGBA नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे रेड कितना देना है, 0। ठीक है, ग्रीन कितना देना है, 0। और उसके बाद ब्लू कितना देना है, 0। प्रॉपर्टी का मैं नाम दिखा रहा हूँ। अल्फा कितना रखना है, अल्फा रख देते हैं 0.5। ठीक है, 0.5 इतना हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, इतना कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0,5। ठीक है, 3 बार 0 है, फिर 0.5 है, आखिरी में सेमीकोलन लगा। मैंने आपको सही से समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक काम करा करो, जब ये सब कोडिंग वीडियो देखा करो तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो वीडियोस की। क्वालिटी बढ़ाने से क्या होता है, आपको एक एक लेटर एक एक कोडिंग यहाँ पे साफ साफ समझ में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे कर लिया है। परसेंट में लेंगे विथ 100% ले लेंगे पूरी। और अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। विथ हो गया फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज कौन सा लेंगे, 18 पिक्सल लेंगे। कितनी लेंगे, सॉरी कौन सा नहीं, कितनी, 18 पिक्सल। तो 18 पिक्सल ले ली, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस तो BORDER बॉर्डर रेडियस रेडियस बॉर्डर रेडियस ध्यान दीजिएगा, इस पे थोड़ा 10 पिक्सल लेते हैं आपके हिसाब से, कि आप उसको कम ज़्यादा बाद में करके चेक करिएगा कि ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। और उसके बाद में बॉर्डर, फिर बॉर्डर लेंगे तो इस बार बॉर्डर डिसाइड करना है। और बॉर्डर ले लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड RGBA सॉलिड RGBA। ठीक है, सॉलिड RGBA। उसके बाद में हम लोग को ब्रैकेट क्रिएट करना होगा। ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू देनी जो सेम पहले आप दे चुके हो। ठीक है, तो RGBA की पहली वैल्यू आपने क्या दी थी, पहले सेम नहीं देनी है, दूसरी देनी है। यहाँ पे 255, 255, ओके। और यहाँ पे कॉमा, फिर से 255। जितना देता चल रहा हूँ आपको सेम वही देना है, तब आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। फिर 255, फिर कॉमा, फिर आपको 255 3 बार देने हैं, फिर कॉमा, फिर लिखना है 0.3। ठीक है, 0.3 इतना हो चुका है। सेमीकोलन लास्ट में लगाना नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इतना हो चुका। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट लेंगे बॉक्स की शैडो। तो बॉक्स शैडो SHADO शैडो। ठीक है, वीडियो लंबी बन रही मैं जानता हूँ, पर आपको मैं कहीं पे स्किप करके नहीं बताना चाहता हूँ या फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ना समझ में आए तो कोई देखने का फ़ायदा नहीं। ठीक है, 2 पिक्सल
फिर 2 पिक्सल लेंगे, 2 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस के अंदर ही हम लोग यहाँ पे बॉक्स की शेडो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, फिर 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, फिर RGBA लिखना है, RGBA, ठीक है, RAGBA नहीं, RGBA, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में फिर से हम लोगों को वैल्यू देनी है, इसको हटाते हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी देनी, ध्यान से देखिएगा, 0। फिर नेक्स्ट की वैल्यू ग्रीन की है, ग्रीन को भी कर देंगे 0। फिर ब्लू की वैल्यू है, फिर कर देंगे 0, 3 बार 0 करना है, और फिर अल्फ़ा में रखना है 0.3। ये सब चीज़ें मैं आपको कोर्स के अंदर सिखा दूंगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो इसी सब टॉपिक पे आएंगे कि 0,0,0.3 क्या है। तो ये चीज़ें आपको जब समझ में आएंगी जब आप कोर्स को कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये कलर की वैल्यू होती है कि हम लोग कितना डार्क रखना चाहते हैं, कितना कम। अल्फ़ा का मतलब है कम और ज़्यादा, इस तरीके डिसाइड करते हैं वैल्यू देके। अब रखेंगे कलर, तो कलर लिख लेते हैं, कलर हम लोग रखेंगे FFF मतलब वाइट होता है, जहाँ तक कंफर्म नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, वैसे वाइट होता है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे भी सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब हम लोगों को क्या डिसाइड करना है, इतना हो चुका है। अब हम लोग को फॉर्म के अंदर आ जाना है। फॉर्म के अंदर रजिस्टर जो हम लोग ने आईडी क्रिएट करी थी, फॉर्म, और हैश लगाना है, लिखना है रजिस्टर। ओके, इतना हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग जैसी नहीं लग रही हैं कि, ठीक है, इतना हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। कहीं कुछ रहता है तो उसको कम ज़्यादा बाद में कर लेंगे। मार्जिन दे देते हैं सबसे पहले, तो मार्जिन कितनी देनी है, मार्जिन 40 पिक्सल दे देते हैं, 40 पिक्सल, ओके, 40 पिक्सल दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को फिर से लेबल टैग पे, जो हम लोगों ने लेबल टैग क्रिएट करा था उसके ऊपर आ जाना होगा। तो यहाँ पे लेबल जो टैग होते हैं उनको डायरेक्ट लिख लेते हैं इस तरीके से, उसमें किसी भी तरीके का हैश और कोई डॉट नहीं लेते हैं, लेबल, ठीक है। अब इस तरीके से लेबल टैग को ओपन करना है। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखना होगा, फॉन्ट फैमिली, इस तरीके से, और फॉन्ट फैमिली में वही सैंस सेरिफ लेंगे, सैंस सेरिफ, ओके, सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद में फॉन्ट साइज लेंगे, तो फॉन्ट साइज ले लिया हम लोगों ने। फॉन्ट साइज में कितना होगा, 18 पिक्सल, 18 पिक्सल, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग को फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट स्टाइल लेनी होगी। फॉन्ट स्टाइल आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया पहले भी, फॉन्ट स्टाइल कई तरीके की होती है, बोल्ड, इटैलिक, तो मैं यहाँ पे इटैलिक लूँगा। थोड़ा इटैलिक तिरछा आता है तो तिरछा दिखने में अच्छा लगेगा फॉर्म के अंदर। ये मैं अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इनमें आप चेंजमेंट कर सकते हो कि स्टाइल और कलर वलर में कोई दिक्कत नहीं है। बस वो प्रॉपर्टी चेंज मत कीजिएगा जिसमें आपको मतलब HTML की कोई चीज़ यूज़ की गई हो। वहाँ चेंज करोगे तो आपको HTML में भी चेंज करना होगा, और HTML में चेंज करोगे तो यहाँ पर भी चेंज करना होगा। अब हम लोगों ने जो आईडी ली थी वो इनपुट टैग के अंदर उसको लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इनपुट टैग यहाँ पे, फिर हैश लगा के आईडी का नाम लिखेंगे, तो आईडी का नाम होगा नेम, ठीक है, नेम ले लिया। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में विथ देंगे, तो WITH विथ हमारी होगी 300 पिक्सल की, तो 300 पिक्सल्स, ओके। बॉर्डर देंगे, बॉर्डर नीचे देना है, इसको यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। बॉर्डर कितना दे सकते हैं, बॉर्डर के लिए क्या किया जा सकता है, चलो हाँ देते हैं, कितना दे अंदाज लगाते हैं। बॉर्डर यहाँ पे आएगा लमसम 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल। यहाँ 2 कमांड एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, सॉलिड कलर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सॉलिड कलर के लिए, और हैश लगा के कलर का दे देंगे वैल्यू DDDD, ठीक है, 3 बार दे दिए DDDD। तो यहाँ पे ये कलर की वैल्यू, ये सब आपको जब CSS का कोर्स कंप्लीट होगा ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाया करेगा। अब यहाँ पे आते हैं बॉर्डर रेडियस पर, बॉर्डर रेडियस, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करनी होती है। रेडियस में हम लोग को क्या देना है, रेडियस में हम लोगों को कितनी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल दे दें, 3 पिक्सल कम या ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ठीक है, 3 पिक्सल दे के देखते हैं।
फिर इसके बाद मैं आपको कोडिंग भी रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पूरी कोडिंग हो रही है ये आपके सामने है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आउटलाइन कितनी देनी है, आउटलाइन भी दे देते हैं, आउटलाइन लिखेंगे यहाँ पे, और आउटलाइन में हम लोगों को देना है 70, ठीक है, 0 दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पे 300 पिक्सल्स है, यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगा देना है जिससे ये रेड वाले पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये हट जाएंगे, ठीक है। आउटलाइन हो गई। पैडिंग पे आते हैं, जल्दी जल्दी सारी कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। पैडिंग हम लोगों को कितनी देनी, पैडिंग देनी 7 पिक्सल्स, तो 7 पिक्सल दे देते हैं। और 7 पिक्सल्स देने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग को देना है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर पे आते हैं और कलर बैकग्राउंड कलर कितना देना है आपको मैं ध्यान दिखाता हूँ। FFF देंगे तो हैश लगा के FFF वाइट में रखना है, ठीक है, तो FFF दे दिया। अब बॉक्स की शेडो यहाँ पे भी देनी है, तो बॉक्स नीचे आते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो ली। बॉक्स शेडो कितनी लेनी है ध्यान से देखिएगा। तो बॉक्स शेडो लेने के लिए हम लोगों को इंसेट लिखना होगा, INSET इंसेट लिखने के बाद में 1 पिक्सल, फिर उसके बाद में देखते चलिए 1 पिक्सल, फिर 1 पिक्सल, फिर उसके बाद में लिखना है 5 पिक्सल। जितना जितना वैल्यू दे रहा हूँ उतना उतना आपको लिखना है। फिर RGBA लिखना होगा, RGBA, ओके। अब यहाँ पे कलर हम लोग को देना है, तो कलर किस तरीके देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया तो कलर देना है 0,0,0,3, ओके, इतना हो चुका है। अब यहाँ पे भी सेमीकोलन हम लोग को लिखना होगा, तो सेमीकोलन लिख लेते हैं। अब इतना यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रन किया। रन करने के बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा ये हमारा फॉर्म, जो हमारा बीच में भी आ गया है और बीच में आने के बाद में काफ़ी सुंदर भी देखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को करना क्या है कि और थोड़ा डिज़ाइनिंग करते हैं, और डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग क्या करना होगा, इनपुट टैग पे फिर से आते हैं। इनपुट टैग पे आए, अब इनपुट टैग में हम लोग ने एक सबमिट बटन डिसाइड किया था, तो सबमिट बटन डिसाइड करने के लिए हैश लगाया, और हैश लगाने के बाद में सबमिट लिखते हैं, तो SUBMIT सबमिट, इस तरीके से। और उसको फिर ब्रैकेट में ओपन करते हैं, और ब्रैकेट में ओपन करने के बाद में विथ देते हैं, WIDTH विथ कितनी देंगे, विथ हम लोग देंगे यहाँ पे 200 पिक्सल्स, तो 200 पिक्सल्स इतना, ठीक है, 200 पिक्सल्स। और यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें नपी तुली होती हैं कि इतना ही देना होता है। जब आप लगातार कोडिंग करते जाओगे तो आपके दिमाग में बसती जाएंगी कि ये चीज़ मैंने पिछली बार इतनी दी है तो इस बार इतनी दे देंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। ये उन लोगों के साथ खासकर होता है जो रेगुलर वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उनके अंदर CSS के अंदर कीड़ा आ जाता है कि उनको मतलब बिना देखे भी चीज़ों का अंदाज़ा लगने लगता है कि इतना यहाँ पे ये देंगे, इतना ये दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरीके आपके साथ भी होने लगेगा। ये भी आप इनिशियल स्टेट में हो, बिगिनर्स स्टेट में हो, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर हम लोग लैपटॉप पे करेंगे ना तो इससे और तेज़ी और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को और चीज़ें पता रहती हैं कि कितना कहाँ यहाँ पे यूज़ करना है। फॉन्ट साइज हो चुका है, अब हम लोग को फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी होगी, तो फॉन्ट फैमिली जाएंगे। अब फॉन्ट फैमिली जैसे आपको पता है कि 3 बार वो यूज़ करी थी तो चौथी बार भी यूज़ करेंगे सैंस सेरिफ, तो सैंस सेरिफ, हाँ सेरिफ, ओके। इसको यहाँ पे नीचे आते हैं, फॉन्ट वेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना रखना है, इसको रख देंगे 600। तो कुछ वैल्यू पिक्सल्स में दी जाती है, कुछ डायरेक्ट दी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा। बॉर्डर इसका रखेंगे नहीं, तो बॉर्डर रख देते हैं नन, ठीक है, नन लिख देते हैं। नन का मतलब कुछ भी नहीं, वैसे नहीं का मतलब और नन का मतलब एक ही जैसा होता है। तो बॉर्डर आप क्या लेना है, रेडियस, बॉर्डर रेडियस, ओके। बॉर्डर रेडियस कितना लेंगे, बॉर्डर रेडियस लेंगे 3 पिक्सल्स। दोस्तों अगर मेहनत सफल करनी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दो, जिससे हमें भी लगे कि हाँ ऐसी वीडियोस आप पसंद करते हो बड़ी बड़ी, तो हम लोग और वीडियोस बनाया करें, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर लेना है, तो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर वही सेम जैसे लेना है, RGBA करके कॉमा कॉमा करके लेंगे, ठीक है। RGBA लिखा, RGBA लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अब हम लोगों को यहाँ पे देना 250 कॉमा 100 कॉमा, ध्यान से देखिएगा 0
कॉमा 0.8। अब आपको CSS में उतना कम मज़ा आ रहा होगा जितना HTML में आ रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने CSS आपको अभी पूरी सिखाई नहीं है, इसलिए आपको CSS की वैल्यूज सारी मालूम नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मालूम नहीं है। जो चीज़ हम लोग पहले से मालूम होती है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। सेमीकोलन लगाना ना भूलें। अब थोड़ी सी कोडिंग और बची दोस्तों, जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कलर ले लेंगे, तो कलर लिया यहाँ पे, वोलर नहीं कलर, ओके कलर लिया। कलर कितना देना है, FFF, तो हैश देते हैं FFF, ओके ठीक है। अब इसका कर्सर यहाँ पे रख, अगर मान लीजिए लैपटॉप यूज़ कोई कर रहा है तो कर्सर कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन होता है। कर्सर के लिए हम लोग देते हैं पॉइंटर आना चाहिए, मतलब होता क्या कि एक कोई हाथ से आना होता है और एक कोई पॉइंटर आता है, तो हम लोग पॉइंटर यूज़ करेंगे। तो कर्सर पॉइंटर के रूप में आना चाहिए, ठीक, पॉइंटर लिख दिया। अब कर्सर पॉइंटर के रूप में आएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है जैसे हैंड के रूप में भी आता है, उसको भी आप कर सकते हो। बॉर्डर दिया, बॉर्डर किस तरीके देना है, बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड, वो पहले लिखो 1 पिक्सल, फिर लिखो सॉलिड, तो SOLID सॉलिड, फिर वही कॉम्बिनेशन लिखना है सॉलिड के बाद में RGBA, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड और RGBA लास्ट में, RGBA लिख दिया आपने। RGBA लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये 2 प्रॉपर्टी में एक साथ लिखता हूँ तब आप कंफ्यूज हो सकते होंगे। तो RGBA में आपको लिखना है 255, 2 बार लिखना है 255, तो लिखो 255 कॉमा फिर 255, ओके इतना हो चुका है। इतना होने के बाद में फिर कॉमा, फिर लिखना है 255 और फिर उसके बाद में कॉमा 0.3, इतना लिख दिया यहाँ पे। अब बॉक्स की शैडो डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। सेमीकोलन देने के बाद में अब बॉक्स की शैडो, यहाँ पे FFM में भी हम लोग को सेमीकोलन देना है और अब यहाँ पे लिखना है बॉक्स शैडो, ठीक। अब बॉक्स की शैडो भी उसी तरीके दी जाएगी जिस तरीके हम लोग ने उसको दिया था। सबसे पहले लिखेंगे 1 पिक्सल, फिर कॉमा, फिर 1 पिक्सल के बाद में फिर 1 पिक्सल। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको अलग ना दिखें, इस वजह से ध्यान देना पड़ता है। 1 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद में 5 पिक्सल कॉमा 5 पिक्सल। तो इस तरीके से हम लोग ने लिख लिया इसको। अब फिर हम लोग लिखेंगे RGBA, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके जाते हैं और 0,0,0,0,3, तो वाला यूज़ कर लेते हैं 0,0,0,3। इस ऐप की ये खासियत है कि ये चीज़ों को और ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है और सेमीकोलन लगाने के बाद मार्जिन दे देना है। तो मार्जिन बॉटम लिख दिया, बॉटम के बाद 20 पिक्सल, तो लिख देंगे 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको ये क्लोज कर देना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज है, तो यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपका सेमीकोलन न लगा हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लेबल, सबसे पहले लेबल ले लेते हैं, लेबल लिखा, ठीक है। लेबल लिखने के बाद में कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाया इस तरीके से, स्पैन, फिर स्पैन के बाद कॉमा लगाया और उसके बाद H2 लिखेंगे, H2, 3 टैग एक साथ लेने हैं, इस तरीके से ओपन कर लिया, लेबल स्पैन H2। तो इससे क्या समझ में आता है कि 3 टैग को एक साथ भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। लिखेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट के बाद शैडो, तो शैडो इस चीज़ को यूज़ कर लिया, टेक्स्ट शैडो। और उसके बाद में अब आखिरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल कॉमा और उसके बाद में 1 पिक्सल, फिर 1 पिक्सल, फिर 5 पिक्सल, तो 1 पिक्सल कॉमा फिर 5 पिक्सल, फिर कॉमा, ठीक है। और फिर 5 पिक्सल के बाद कॉमा मत रखिए, लिख देते हैं RGBA। अब इसको कलर के रूप में देना होगा, तो इस तरीके लिखते हैं और RGBA में 0,0,0.3 वाला लिख देते हैं। तो ये देखिए 0,0,0.3। अब इस तरीके से हमारा सब कुछ कंफर्म हो चुका है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे हम लोगों ने ना की हो,
सारी चीज़ें पूरा CSS लिख डाली है इतनी, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग HTML पे जाते हैं, तो HTML हम लोगों ने लिख डाली है पूरी इतनी। और यहाँ पे सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आपने हाई ऑफ ले लिया होगा। आप इसको रन करते हैं लास्ट बार, तो ये देखिए काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है, रजिस्टर भी लिख के आ रहा है, कलर भी आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर एज, ईमेल, सब कुछ मतलब बाकायदा काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। ये होता है एक प्रोफेशनल काम कि जब किसी आप डेवलपर से कहोगे तो वो प्रोफेशनल फॉर्म बना कर देगा कुछ इस तरीके का, कि मतलब हर चीज़ एक सेपरेट रूप में दिख रही है। यहाँ पे हर चीज़ आप चाहे फर्स्ट नेम डालो, चाहे लास्ट नेम डालो, चाहे एज डालो, एज में आप कितनी भी डाल सकते हो, ये आपकी डिजिट पे होता है। ईमेल आईडी डालो इस तरीके से, तो आप कितनी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को बस लाइक ठोकते जाओ दोस्तों, जितना ठोक सको। और इस चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज ऐसी ही हिंदी लैंग्वेज में शुद्ध देसी भाषा में कोडिंग सिखाने की वीडियोस और भी आएंगी। और कमेंट में बताओ ये ट्यूटोरियल पूरा आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।